इस श्रृंखला के पहले भाग में आपने देखा कि रत्नेश की छुट्टी का आवेदन स्वीकृत नहीं हो पाता है और वह गांव नहीं जा पाता है और मजबूरी के आगे महत्वाकांक्षाओं को विवश होना पड़ता है। वहीं इस श्रृंखला के दूसरे भाग में आपने देखा कि काफ़ी कुछ बदल चुका है। रत्नेश की शादी हो चुकी है और इस बार उसकी पत्नी उसे कैसे भी करके घर आने को कहती है। इस बार रत्नेश के कंपनी के प्रति समर्थन को देखते हुए बॉस उसे छुट्टी दे देता है, लेकिन रत्नेश अपनी छुट्टी किसी और को दे देता है और एक बार फिर रत्नेश घर नहीं जा पाता है। अब आगे देखिए। वो कहता है ना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सवेरा जरूर होता है। जी हाँ, तो अब वो वक्त आ चुका है जब पूरे 2 साल बाद आज रत्नेश घर आने वाला है। तो वही उसके इंतजार में उसकी माँ, बहन और साथ साथ उसकी पत्नी की निगाहें आज घर के चौखट पे टिकी हुई है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। माँ, बबुआ आ गइल। प्रणाम माँ। खुश रह बेटा। आ में कोनो दिक्कत ना न भइल? ना माँ, कहाँ कोनो दिक्कत, एकदम आराम से आ गई नहीं। के बार तू फ्लाइट से अइला? हम आयल तो फ्लाइटे से बनी, देखा ना, कल सांझे का तो फ्लाइट पकड़नी, कल सांझ के फ्लाइट पकड़नी, आज सवेरे हो तो तरह लगे बनी। अब फिर तो तू बहुत दुबरा गेल बड़ा बाबू। खाए पिए में तू ध्यान ना देवेला। खाना पीना तारा टाइम से खाए के चाही ना। अरे खानी माँ। अच्छा दीदिया कहाँ बड़ी, दिखाई नहीं की दे? दीदिया गइल बड़ी कोचिंग। कोचिंग गइल बड़ी। अच्छा ठीक बा। अच्छा ठीक है माँ। वैसे आरती कहाँ बड़ी, वो दिखाई नहीं की देत? बारी अंधारे बारी जा तारा से उ खिसियाइल बड़ी। खिसियाइल बड़ी काहे? अब जा ई तू ही पूछ ला। अच्छा ठीक है माँ, हम देखा था। ठीक बा जा। आज ये दरवाजा खुला है। आरती, आरती, ठीक है फिर, नहीं बोलना है आपको ना, जा रहे हैं हम। अरे पागल, क्या हुआ? हटिया, आपसे बात नहीं कर रही मैं। बात नहीं कर रही? अरे लेकिन क्यों, मैंने क्या किया? क्यों, आपको नहीं पता है क्या हुआ है? नहीं, मुझे सच में नहीं पता मैंने क्या किया है। ओहो,
शक्ल तो देखो, जैसे कि कुछ पता ही नहीं है आपको। शकल? कैसी शकल? शकल तो आपकी एकदम ठीक लग रही है। देखिए, मेरा मजाक मत उड़ाइए, ठीक है? मुझे पता है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। अरे पागल, सच में मुझे नहीं पता, बताइए तो क्या हुआ है। ओह, अब आपने मेरे मुंह से सुनना है। जी, यहाँ और कोई तो दिख नहीं रहा है, तो सुनेंगे तो आपसे ही। आप पिछले साल क्यों नहीं आए? आपको कहा था ना मैंने कि आप नहीं आओगे तो मैं छठ नहीं करूँगी। फिर भी आपने अपनी छुट्टी किसी और को दे दी। अरे पागल, अब क्या तुम ये गधे मुर्दे उखाड़ रही हो? जो बीत गई सो बात गई, अब तो तुम्हारे पास आ गया हूँ ना। क्यों, अब की बार भी आने का इरादा नहीं था क्या? अगर इस बार नहीं आते तो? अरे महारानी, शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। आपके पतिदेव बाहर से आए हैं, भूख लगी है, खाना दीजिए कि ऐसे ही भूखे मार डालिएगा। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। कंपनी से फोन? हेलो। हेलो रत्नेश, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? तो कैसे चल रही है तुम्हारी छुट्टियाँ? अच्छी चल रही है सर, बहुत अच्छी चल रही है। दैट्स ग्रेट। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तो क्या हम अभी बात कर सकते हैं? सर बोलिए ना, क्या बात है? मुझे पता है कि मुझे यह बात अभी नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि तुम अपनी फैमिली के साथ अभी काफ़ी अच्छा समय व्यतीत कर रहे हो, लेकिन मेरे ऊपर भी काफ़ी सारा वर्कलोड है। सो जैसा कि तुम जानती हो कि कोरोना वायरस नामक इस महामारी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी क्षति पहुंचाई हुई है, और साथ ही साथ कारोबार क्षेत्र को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसीलिए बहुत सारी कंपनी ने हमारे साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हुए, और हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को छुट्टी भी दी हुई है, जिनमें से तुम भी एक हो। यस सर, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। बट सर, आप मेरी तरफ से क्या चाहते हैं? देखो रत्नेश, आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट राइट नाउ. So, we have got a very big contract from a multinational company, और जैसा कि तुम जानते हो कि अभी हमारे पास एम्प्लॉयज़ की कमी है. So, I want you to come back as soon as possible. वापस आना पड़ेगा? आई नो रत्नेश कि तुम एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो, और काफ़ी सालों से तुमने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, यहाँ तक कि तुमने अपनी पिछली छुट्टियाँ भी नहीं ली हुई हैं. और मुझे यह बात अभी नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि छठ पूजा आने वाली है, जो तुम्हारे लिए बहुत खास है. जी सर, आई नो वर्क इज वर्शिप, बट राइट नाउ फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी सर. मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस बार तो नहीं आ सकता. ओके रत्नेश, आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड मैं कोशिश करूँगा कि यह काम आपकी अनुपस्थिति में भी पूरा हो जाए. सर जहाँ तक मैं जानता हूँ अविनाश अभी वहीं पे है. मैं अभी अविनाश को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. अगर वह ज्वाइन कर लेता है तो तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके सर. एंड इन केस
मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी देन आई विल कॉल यू। नो प्रॉब्लम। अरे नहीं जा रहे हैं। प्रणाम पापा। खुश रह, बैठ। अरे बबुआ आ गइल? आवे में कोनो तकलीफ ना नु भइल? ना पापा, कोनो तकलीफ ना भइल, एकदम आराम से आ गई। अच्छा, काम कैसन चलता तोहार? कहत रह जब प्रमोशन होखे वाला बा। प्रमोशन? हाँ पापा, प्रमोशन तो होखे ही वाला रहला, लेकिन ई कोरोना लॉकडाउन की वजह से रुक गइल बा। वैसे पिछला साल तो भइले रहे प्रमोशन, लेकिन अगर आपके साल हो गए तो मैनेजर बन गई रहती। कोई बात ना, तू आपन काम साचा मन से करत रह। छठी माई के कृपा होई तब प्रमोशन तारा मिलबे करी। हाँ पापा, ठीक है कहता नहीं रोड़ा। वैसे अब तबीयत कैसन में रहो? आरती कहत रहे कि रोड़ा अभियो खेत में चल जाता नहीं काम करे। अरे कहाँ बबुआ, तू कभी कभी चल जानी। हाँ तो हम भी वही कहता नहीं पापा कि अब रोड़ा कहीं काम करे की जरूरत नहीं है। अब हम वो लायक हो गए बनी कि पूरा परिवार के संभाल सकें। तो रोड़ा घरे बैठी आराम करी, अब खेत में काम करे के रोड़ा जरूरत नहीं है। अच्छा बबुआ, कोनो बात नहीं है, आव घरे चल। अब की साल छठ में रहबा न, काहे से तारा बिना 2 साल से छठ होताटे। काहे कि पिछला साल आरती जीत पर अड़ गई रहे कि तू ना अइब तो छठे ना उठाएम। हाँ पापा, अब की बार तो बानी और याद बा आरती वाला बात। हाँ तब ठीक बा। जी पापा, अब रोड़ो तनी आराम कइल करी, ज़्यादा काम मत करी। सूर्याय नमः। ॐ गंगाय नमः। पूजे के रवाजे हरे लाखाफत से ओह पर सुगा मेरे राय। मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरझाए। पूजे सुगनी जे रजनीश, रोएले वियोग से आदित होई ना सहाय। यार, ये तू का हाल बना के रखले बारा? 2 साल पहले जब तारा के छोड़ के गए नहीं तब तू का रहा और आज ये हाल कैसे? का कहीं दोस्त, 2 साल पहले हमार माई हमरा के छोड़ के चल गई और बाबूजी के पैरालाइसिस मार दिलस। और रहल कसर कोरोना और लॉकडाउन के चलते हमार बहन के ब्याह टूट गई। यार इतना कुछ हो गई और तू हमके बतैला तक ना। कम से कम एक बार फोन तो करे के चाहिए दोस्त। अरे छोड़ा ना यार, बहुत दिन के बाद आइल बरा, चला घरे।
अच्छा दोस्त, हम तो अपनी स्थिति के बारे में बता देंगे, तू अपना स्थिति के बारे में बतावा। अब तो तू साहेब हो गई। अरे कहाँ कृष्णा, मैंने अभी तक एगो सुपरवाइजर ही बानी। देखा ई कोरोना लॉकडाउन के चलते तो अभी तो ना भइल ना, तो अब तक तो मैनेजर बन गई रहती। लेकिन एक बात तो बा यार, ई कोरोना के चलते और कुछ ना तो कम से कम घरे आए के तो मौका मिल गई। इससे बड़ खुशी की बात का बा। हाँ ई तो बात बा। अब आइल वाला तो छठ मना के दे है, वैसे 2 साल हो गए तारा छठ में अइले। हाँ यार, अब मन तो बा। और वैसे भी अब की बार ना रोकम तो भाभी तो है जान से मार दी है। वो तो पिछला साल ही ना आए रहनी, तो पूरा एकदम तब का हक बंकर। देखा कोशिश करते नहीं, अब की बार तो रुकब, जरूर रुकब। हाँ जब आगल बार तो छठ मना के दी है। हाँ हो, मनाए के मन बा और रुकल ली बानी, बस एगो बात के डर बा। कैसन डर? बात ही बा ना दोस्त कि परसों हमरा कंपनी से फोन आई रहे, हमरा के वापस आए के कहत रहे। ऐसन बा कि कंपनी में कुछ काम आइल बा और वहाँ लोग बहुत कम बा। वैसे चिंता के बात तो नहीं खे, हम कह दिले बानी कि हम ना आ सकेला। फिर भी देखा अब छठी मैया जगह चाहिए उंगा हुई। कंपनी से फोन उठा के बात कर लो, कोनो जरूरी बात हो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रितनेश। क्या बात है सर, आपने याद किया? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हें कल ही वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट सर? सर मैंने आपसे कहा तो था कि मैं अभी नहीं आ सकता सर। अविनाश तो था ना सर वहाँ पे, बात तो हुई थी आपसे इस बारे में। यार रत्नेश, मुझे पता है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। मैंने अविनाश को बहुत बार कॉल करने की कोशिश की। ही इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल राइट नाउ, सो यू हैव टू कम। सर लेकिन अचानक कल से ही कैसे? उसके लिए डोंट वरी, कंपनी आपको यह टिकट्स मेल कर देगी, और यदि आप फिर भी नहीं आना चाहते तो मजबूरन हमें आपकी जगह किसी और को रखना पड़ेगा। सो द लास्ट डिसीजन इज योर्स, आप देख लीजिए। सर आप मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आई एम वेटिंग। भाई हमारा थोड़ा चले बड़ी जल्दी में बानी हम। का हो गई? कुछ ना, थोड़ा जल्दी में बानी अभी। अरे तो का भाई? वो कुछ ना, अगर अभी जाए ना तो दिक्कत हो जाए। पर बताओ तो सही। देखो दोस्त, मैंने सोचे वाला कोनो बात नहीं है, लेकिन अभी हमरा जल्दी निकले के पड़ी। अरे तो बात तो बताओ भाई। फोन बा ना, चिंता मत कर, हम तरह के फोन रही बता दें। ठीक बा, तू अपन ख्याल रखिए। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हुआ। एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हुआ। आज मेरे को बात का एहसास हो गया है कि जब आप एक परिवार चलाने लगते हैं ना, सबसे पहले जो चीज आपसे दूर होती है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है, वो है आपका परिवार। क्या लगता है आपको, आप
आपको क्या लगता है ये सब हमने अपनी खुशी के लिए किया? अरे नहीं जी, आज एक बार फिर मजबूरियों ने हमारी महत्वाकांक्षाओं का बेरहमी से गला घोट दिया। एक बात कहें हम आपसे, ये जो माँ होती है ना, जो हमारी माँ होती है, ये अपने जज्बातों को खुल के रख देती है। एक पिता होता है, वो भी नहीं रखता, फिर भी कहीं ना कहीं अपने जज्बातों को प्रदर्शित जरूर करता है। लेकिन एक बात कहें, ये जो पत्नी होती है ना, वो भागी तो खुल के अपनी भावनाओं को ही प्रदर्शित नहीं कर सकती। पता है आपको, हमें माँ के आंसू देखने की आदत पड़ चुकी है। माँ तब भी रोती है जब हमें तकलीफ होती है। माँ तब भी रोती है जब माँ से रूठकर हम खाना नहीं खाते हैं। माँ तब भी रोती है जब वो बहुत ज्यादा खुश होती है। माँ के आंसू देखने की हमें आदत हो चुकी है और कहीं ना कहीं उसे सहने की भी आदत हो चुकी है। लेकिन एक पत्नी, अरे उस अभागी को तो कुछ साल पहले हम उसके घर से 7 वचनों में बांध कर लाए थे, जिसमें से एक वचन यह भी था कि उसके आंख में आंसू आएंगे तो उसकी वजह हम कभी नहीं बनेंगे। फिर भी बने ना, जाने में ही सही, लेकिन उसके आंसुओं की वजह हम हैं ना। मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे अच्छा छठी में सुन लीजिए, आपकी और हमारी आमने सामने बात होगी। हम और किसी से नहीं कहने चाहेंगे, आज हमारी और आपके सामने बात होगी। पता है मैं, हमारे भाग्य में लिख दिया गया है ना कि हम बिहारी हैं, और हम जैसे बिहारियों को और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए अपने परिवार के साथ 2 पल चैन से बिता लेना एक करिश्मा से कम नहीं है। हम भी इंसान ही हैं, दर्द हमें भी होता है, हमें भी माँ का आंचल प्यारा होता है। हमें भी पत्नी का मोह होता है। हमें भी घर का खाना ही अच्छा लगता है। इंसान ही मैं। देखो भाई, हम तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ज्यादा बोल दिए तो माफ कर देना। बस हम देखते हैं कि तुम हमें अपने पास बुलाती है।